प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यही नाम है सुनीता चोएथानी। आप जब टाइप करेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए लेके आई हूँ। वन ऑफ द डेंजरस वर्ड्स जिसको कहा जाता है बाइबल में, आज हम उसे डिकोड करने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने के लिए मिलने वाला है। तो हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना तो ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। अब यहाँ पर आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि कहीं हम गुनगुने तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत सभी की अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपकी एंड में भी इंटरेस्टेड है, आप कैसे ख़त्म कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में एक बहुत ज़ील, बहुत उत्साह हमारे अंदर होता है, बहुत कुछ हमारे अंदर वो नया प्यार होता है, तो हम बहुत हॉट रहते हैं उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, हम कोल्ड हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम गुनगुने हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए चेक करेंगे कि गुनगुना होने का एग्जैक्टली मतलब क्या है और प्रभु यीशु मसीह उनको उगलने पर क्यों है, यानी कि वो बहुत बड़े खतरे में हैं, उनका उद्धार बहुत बड़े खतरे में है। तो ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे क्या पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम गुनगुने तो नहीं है। अभी हम इस चीज़ को और अच्छे से मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूज पर चढ़ाए गए तो 2 चोर उसके साथ थे और एक चोर ने उससे कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वहां पर आप उसकी उस दशा को समझ सकते हैं। वो ऑफकोर्स हॉट तो नहीं था, कोल्ड था, लेकिन उसे उस वक्त प्रभु यीशु मसीह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री पाली। और हम दूसरा प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना को देखते हैं, जो हमेशा हॉट रहता था, हमेशा प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर रहता था, उसके दिल के करीब रहता था, एक प्यार बड़ा रिश्ता उसके साथ था। तो हम उससे एज अ हॉट करके, मतलब गर्म एक व्यक्ति किस हिसाब से होता है वो देख सकते हैं। और दूसरी साइड से हम यहूदा इस्करियोती को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों के लिए पकड़वाया, उससे हम देख सकते हैं कि वो क्या था, वो गुनगुना था, ना तो वो गर्म था ना तो वो ठंडा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी, उसके साथ खाना खाने के बाद भी वो गुनगुना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको उन 12 चेलों के नामों से मिटा दिया और उसे रिप्लेस किया। तो हम देखते हैं कि इस रीति से हम समझ सकते हैं कि एक गुनगुना व्यक्ति वो होता है जिसको लगता है कि अब मुझे प्रभु यीशु मसीह की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, और जैसे ही उनकी प्रॉब्लम्स या समस्याएं दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर उल्टा यू टर्न ले लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। एक गुनगुना व्यक्ति वही होता है जिसको लगता है कि अब मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, अब ना मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, ना चर्च जाने की ज़रूरत है, और ना ही प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रभु के लिए भूख प्यास नहीं है कि मैं प्रभु से अपने रिश्ते को कैसे गहरा करूं, डीप करूं। और प्रभु यीशु मसीह न केवल 7 ही कलीसियाओं को उनकी दिक्कतें और प्रॉब्लम्स बताता है, लेकिन सॉल्यूशन भी बताता है, और इस व्यक्ति को भी आगे सॉल्यूशन बताएगा। तो हम ये देखेंगे, अगर हम कहीं भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम ड्राई हो गए हैं, स्पिरिचुअली ड्राई हो गए हैं, तो हम क्या करें ऐसा कि हम फिर से उस ज़ील में आ जाएं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए हमें आगे पढ़ना होगा। आगे कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मतलब आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, मुझे प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मोल ले। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कि कंगाल है, नंगा है, बैंकक्रप्ट है, वो सोना कैसे मोल लेगा, वो सोना क्या है, हम आगे देखेंगे। और आगे कहता है,
कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और आगे कहता है 20 वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अक्सर ये वचन हम नए लोगों के लिए कोट करते हैं, पर यहाँ पर इसका कंटेक्स्ट नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इसका कंटेक्स्ट उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को पाया, उसको चखा, लेकिन वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को लेकर गंभीर नहीं है, वो अपनी लाइफ में डेस्परेट नहीं है परिवर्तन के लिए, चेंजेस को लाने के लिए, वो अपने आप में बदलाव लाने के लिए रेडी नहीं है। वो स्पिरिचुअली सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ सेटिस्फाइड लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह इसको कह रहा है, मैं तुझे वो सोना दे सकता हूँ, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, तू विश्वासी तो बन गया है, लेकिन अभी तक मैं तेरे दिल के बाहर हूँ। अभी तक उन्होंने पूर्ण नीति से सरेंडर नहीं किया, पूर्ण नीति से दिल में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। और आगे कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। जो लोग आज जिनको लगता है मैं गुनगुना हूँ, आज उनको अपने द्वार को खोलने की जरूरत है। जो द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब वो सोना आपको कैसे मिलेगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण नीति से ग्रहण करेंगे, सरेंडर करेंगे, उसको अपने जीवन में बुलाएंगे, तो न केवल जब वो आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। जब राजा आपका, तो राजा का सब कुछ भी आपका। तो वो आपको सोना भी देगा, वो आपको धार्मिकता भी देगा, वो आपको सुरमा भी देगा, आपको हर एक चीज़ देगा। तो अगर आपको आज लग रहा है कि आप कहीं रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं, बहुत बार होता है, स्वाभाविक है, तो आज अपने घुटनों पर आकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए, आमंत्रित कीजिए और कहिए प्रभु मेरे जीवन में आ। जब वो आएगा तो आपको वो सोना देगा, वो आपके नंगेपन को ढांपेगा, आपको धार्मिकता के वस्त्र देगा और आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत आशीष करें। मैं चाहती हूँ कि आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। आमेन।